माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बीहाइव की सेकेंड पोएम विंड एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय सुब्रमण्या भारती। ये कविता हवा की शक्ति और इसकी विनाशकारी शक्ति उसका वर्णन करती है। और कविता ये हमें दर्शाती है कि हमें विषम परिस्थितियों में, कठिनाई के समय में साहस और दृढ़ निश्चय से काम लेना चाहिए। यदि हम मजबूत दिल से अपनी कठिनाइयों का या मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो डियर चिल्ड्रन, पढ़ते हैं सुब्रमण्या भारती के शब्दों में इस कविता को। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे से चलो। डोंट ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज खिड़कियों के शटर्स, लकड़ी के फ्रेम जो होते हैं या लोहे के फ्रेम, ब्रेक तोड़ो नहीं, डोंट नहीं। डोंट स्कैटर पेपर, स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना, पेपर्स को इधर उधर नहीं बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेफ, और जो अलमारी में किताबें रखी हैं, डोंट थ्रो डाउन, उनको नीचे नहीं गिराओ। देयर, अब वहां पर कभी इशारा करता है, किससे करता है? हवा से। लुक, देखो। वॉट यू डिड, ये तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने किताबों के पन्ने भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रैन अगेन, और तुम दोबारा फिर से हवा बारिश लेकर आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, फिर कभी कहते हैं हवा से कि तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन, मजाक उड़ाने में। एट वीकलिंग्स, कमजोर लोगों का। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जो फ्रेल बहुत ही कमजोर हैं। क्रम्बलिंग, जो टूटे हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे हैं। हाउसेज हैं, मकान हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो कड़ियां हैं, जो कमजोर कड़ियां हैं, ये टूट रही हैं। क्रम्बलिंग वुड, और जो लकड़ी के बने हुए मकान हैं। क्रम्बलिंग बॉडी, जो क्रम्बलिंग बॉडी शरीर हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो जीवन है लोगों के, जो बिखर रहे हैं टूटकर। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो हृदय। तो क्या हो रहा है? इन सभी को तुम क्रम्बल कर रही हो, इनको क्या कर रही हो? टुकड़े टुकड़े इनको कर रही हो। द विंड गॉड बिनोज, फिर कभी आगे कहते हैं जो हवा के देवता बिनोज छांटते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, तो इस प्रकार के सभी लोगों को क्रश अर्थात कुचल देते हैं। डियर चिल्ड्रन, ये जो लाइंस अभी हमने पढ़ी हैं, ये हमें इस बात का संदेश देती हैं कि किस प्रकार से कमजोर व्यक्ति को एक स्ट्रांग पर्सन दबा सकता है और उनको कुचल सकता है। आइए पढ़ते हैं आगे का पार्ट। यस, द विंड गॉड बिनोज, कभी कहते हैं दो जो विंड गॉड हैं, हवा के देवता हैं, बिनोज छांटते हैं। क्रशेस देम ऑल, उन सभी को कुचल देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वह वो नहीं करेंगे जो कि तुम उनको कहते हो। इसलिए कवि आज हमको प्रेरणा देते हैं इस कविता के माध्यम से। कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम मजबूत घर बनाएं, अर्थात हम अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाएं। लेट अस ज्वाइन डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाजों को इस प्रकार से इतना फर्मली, इतना मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और शरीर को भी दृढ़ संकल्प या इसका अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टैट फास्ट, अपने हृदय को भी दृढ़ संकल्पित बनाएं। डू दिस, ये करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो कभी फिर संदेश देते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने हृदय को, अपने बॉडी को मजबूत और दृढ़ संकल्प से युक्त बनाते हैं, तो क्या होगा? ये हमारी शत्रु के स्थान पर हमारी मित्र हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट बीक फायर्स, कभी कहते हैं कि जो हवा होती है, हमारी जो बीक फायर्स, हमारी जो में कमजोर इच्छाएं होती हैं, उनको बाहर निकालती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरेज, और वो जो कभी क्या कहते हैं कि जो बीक फायर्स होती है, जो हमारी हवा, जो हमारे अंदर, या आपने देखा होगा कोई छोटी सी ज्योति जल रही होगी तो उसकी हवा चलती है तो वो बंद हो जाती है, ब्लोज आउट, बुझ जाती है। एंड स्ट्रॉन्ग फायर, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, बड़ी ज्योति या कहीं आग जल रही है तो रोड, तो ये और अपना विकराल रूप ले लेती है, फ्लोरिश और सफल हो जाती है। हिज फ्रेंड्स इज गुड, कभी कहते हैं कि इसकी जो फ्रेंडशिप है वो तो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे तो प्रतिदिन हम इसकी तारीफ करेंगे और हम इससे कभी भी डरेंगे नहीं। डियर चिल्ड्रन, ये कविता हमको बहुत से संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने चरित्र को, अपने आप को मजबूत बनाना है, कमज़ोर नहीं। अगर कमज़ोर होंगे तो ये कठिनाइयाँ, विषम परिस्थितियाँ हमें आगे बढ़ने नहीं देंगी। ओके स्टूडेंट्स,
आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल आइडिया पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।